अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शौर्य उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की 13 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम नेविगेशन बार बनाएंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि जो आज हम नेविगेशन बार बनाएंगे वो कैसा दिखेगा। जी, तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक नेविगेशन बार दिखाई दे रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और लॉगिन का आ रहा है। तो यहाँ पे लोगो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है, लोगो की स्पेस छोड़ दी है। तो इसको मैं रिसेट करता हूँ। तो चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पे हम बनाते हैं एक न्यू फाइल और इसका नाम हम रख देते हैं class 13.html। इसको मैंने सेव कर लिया और इसके ऊपर मैं जल्दी से बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ class 13। ये हमने क्लास 13 की एक जो फाइल है वो HTML की वो सेव कर ली है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं CSS के फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हम उसका नाम भी जो रखेंगे वो रखेंगे class 13.css। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ जो हमने CSS की फ़ाइल बनाई है। मैं लिखता हूँ CSS फॉरवर्ड class 13.css। CSS मैंने लिख दिया और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक जल्दी से मैं एक हेलो प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो इसे मैं क्लोज़ कर दिया। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये हेलो लिखा आ गया। अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या करना क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं। हमने पहले हम क्लास देखी, आईडी देखी और किसी भी हम टैग के जरिए हम CSS अप्लाई करते हैं। तो एक हमारे पास होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो भी इस पेज के अंदर जितना भी कंटेंट है उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो हमें क्या करना क्या है, असल में हमें सबसे पहले करना होता है ये होता है कि जब भी हम पेज वगैरह बनाते हैं तो उसके ना साइडों पे कुछ मार्जिन, पेंडिंग और कह लें कि उसका जो साइज वगैरह उन चीज़ों को हमने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। तो उसके लिए हम सिंपल करेंगे क्या, सिंपल उसके लिए हम करेंगे मार्जिन और इसको हम कह देंगे 0px। इसी तरह हम क्या करेंगे पेंडिंग और इसको हम कह देंगे 0px। ठीक है, अब ये हमारे पास पेंडिंग और मार्जिन क्या है, ख़त्म होगी। अगर कोई भी पेज में ऑटोमेटिकली जो पेंडिंग या मार्जिन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ टैग्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है पेंडिंग या मार्जिन, या जब हम HTML का बनाते हैं तो उसके अंदर भी होती है। तो अब हम सिंपल करते क्या हैं, हमें एक और चीज़ देखनी होती है, बॉक्स साइजिंग। ठीक है, इस बॉक्स साइजिंग को क्या करते हैं, हम कह देते हैं बॉर्डर, कि ये जो बॉर्डर है ये मुकम्मल हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये मुकम्मल इजीली, और अब इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो बॉर्डर वाइज आएंगी और एक बॉक्स की मानद होंगी। ठीक है, तो अब ये हमारी ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने ओपनली अप्लाई की। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी आप स्टैटिक के अंदर अप्लाई करेंगे वो ऑल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख के देता हूँ कलर रेड। ठीक है, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया और मैं देखता हूँ कि ये हमारी जो है अप्लाई हमारी से कनेक्ट नहीं हुई, क्लास CSS.css। ओके 13। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने जो एक मिस्टेक की है वो मिस्टेक ये है कि ये जो क्लास का जो मैंने फाइल नेम सेव करते हुए मैं C जो है कैपिटल लिखा है, तो ये कैपिटल ही होना चाहिए। ठीक है, और class.13 मैंने 3 लिखा हुआ है, 113। तो ये देखिए। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे जो है ये हमारा ऑटोमेटिकली जो है ये रेड हो गया है। तो सम टाइम एक चीज़, इन केस मैं इन चीज़ों को काटता नहीं हूँ कि मिस्टेक हो जाती है फाइल्स में, फाइल को कनेक्ट करते हुए, कि ये वाली वो चीज़ें होती हैं जो आप काम कर रहे होते हैं और आपको लाइव जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको वो ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं। तो अब आपने एक चीज़ देखी कि जिस तरह ही मैं पहले सबसे पहले इसको ये मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक के अंदर जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। अब मैं जैसे ही मैं इन सबको मैं कमेंट करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखते हैं थोड़ा सा ये नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे तो अब मैं जैसे इसको अनकमेंट करता हूँ
सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये बिल्कुल इसका जो पेंडिंग मार्जिन जो और इसको प्रॉपर एक पेज के साथ ये बैलेंस हो गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो ख़त्म हो गई है, इससे हमें ये फ़ायदा हो। अच्छा, अब हम करते क्या, हमें क्या चाहिए, एक फॉन्ट फैमिली। हम फॉन्ट फैमिली जो यूज़ करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे और इसके लिए हम जो हमारे पास एक और जो होती है उसमें हमें क्या लिखना होता है, ARIAL SANS, एक मिनट, ये नीचे आ गई। ठीक है, ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा था तो ये जो है मैंने लिख दी। मैंने जैसे उसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। मैंने जैसे ही इसको किया तो इसकी फॉन्ट फैमिली भी सही होगी। अब मैं जिस तरह ये देखिए मैंने इसको अप्लाई करता हूँ दोबारा, ये हमारे पास आ गई है। अगर यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी जो फॉन्ट फैमिली है वो ख़त्म हो जाए, जो हमने एक प्रॉपर्टी की। अच्छा, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सिंपल हमें करना क्या है, हम आते हैं और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले एक nav का हमारे पास टैग होता है, NAV nav। ठीक है, और इसको स्टार्ट और क्लोज़ करना है हमने। अब इसके अंदर हमने और क्या करना है, अब हमें इसके अंदर एक डिव बनाएंगे और इस डिव को हम क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे लोगो। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं भी सबसे पहले हम टैग के ज़रिए हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। मैंने आपको ULI का बताया था, ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, इसको हम जल्दी से बना लेंगे। और इसके अंदर हमें एक ये जो है लिंक वाला टैग, ये भी हम यूज़ करेंगे। इसको मैं 2-3-4 बार पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे आएगा हमारा अबाउट, ABOUT, अबाउट सर्विसेस। और आपने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, इसको मैं जल्दी से सेव करता हूँ। सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कुछ जो है वो दिखने वाला किस तरह का है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब हमें बनाना है, इसे डिज़ाइन करना है। मैंने आपको बताया था कि HTML एक स्ट्रक्चर बना के देती है, इसने हमें स्ट्रक्चर बना के दे दिया। अब हम CSS की मदद से इसे खूबसूरत बनाएंगे। तो उसे खूबसूरत कैसे बनाएंगे ये आज हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, nav को हम एक क्लास असाइन करते हैं, जो कि हम कस्टम क्लास बनाएंगे, क्लास nav bar। ठीक है, और इसी तरह हम क्या करेंगे, जो एक क्लास इसको दे देते हैं ताकि हमें याद रहे, क्लास लोगो। और यहाँ से इसका L जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आ गया क्लास UL, इसको हम कह देते हैं nav links। ठीक है, तो ये हमारे पास nav links आ गया, तो हम इसको दे देते हैं nav links। तो nav links देने के बाद हम हमने 3 क्लासेस जो है यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम जो है CSS का कोड लिखेंगे। CSS का कोड लिखने के लिए हम सिंपल अपने CSS की फाइल में जाएंगे और सबसे पहले हम जो हमने क्लास बनाई है .nav bar। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या करता है, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास डिस्प्ले फ्लैग्स ये होगा कि ये अपने वो स्पेस है उसको जितनी भी 100% स्पेस है उसको अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल इस तरह देते हैं कि हमने जिस तरह वो फ्लोट और कोई यूज़ करते थे, हमने फ्लोट की जगह पे हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करेंगे। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जितनी उसकी स्पेस होगी वो जगह लेगा और साइड पे हो जाएगा, सिंपल दैट्स इट। तो ये भी वही काम करते हैं। तो इसमें हो जाता है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, ये जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, जो इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं फ्लैक्स स्टार्ट कर सकते हैं कि वो स्टार्ट पे आ जाए। फ्लैक्स जो फ्लैक्स एंड होता है और स्पेस बिटवीन होता है और स्पेस अराउंड। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हम यूज़ करेंगे, वो है स्पेस बिटवीन, कि इसके अंदर जितनी स्पेस है उसने उसी के अंदर इसको एडजस्ट करे। ठीक है, ये हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ होगी। तीसरी प्रॉपर्टीज़ होती है अलाइन एटम्स, कि जो उसके अंदर टेक्स्ट है वो किधर हो। ठीक है, अलाइन एटम, उसको हमने क्या करना है, हम उसको क्या करेंगे, अलाइन एटम को कर देंगे सेंटर। जो भी टेक्स्ट
टेक्स्ट वो क्या जो है उसका कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स को मोस्टली हम इकट्ठा यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें एक और चीज़ करेंगे। हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड जो कलर है वो हम बैकग्राउंड यहाँ पे हम अकेला बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी भी है, तो हम जो मर्जी इसको यूटिलाइज़ करें। अगर हम सिंपल बैकग्राउंड लिख के और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये एक कलर देने का तरीका है हैश, और आगे कोड होता है। ये हम कोड के ज़रिए भी लिख सकते हैं। हम वैसे भी कलर का नेम लिख सकते हैं। मल्टीपल्स मतलब पॉइंट्स में जो कलर्स होते हैं उनको हम इसी तरह ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो पेंडिंग, मैंने आपको लास्ट क्लास में पेंडिंग के बारे में समझाया था। तो पिछली दफ़ा हमने पेंडिंग को यूज़ किया था। हम पेंडिंग के अंदर टॉप, बॉटम और लेफ़्ट और राइट होता है। तो सबसे पहले टॉप और बॉटम आता है, तो हम टॉप और बॉटम को कर देते हैं 15px, कि टॉप और बॉटम से हो जाए 15px और लेफ़्ट और राइट से हो जाए 20px। ठीक है, अब पिछली में हमने सिर्फ, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, सिंपल 15px और दे देते थे, एक ही वैल्यू देते थे। इसमें हमने दो वैल्यू दी है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो टॉप और बॉटम, और जो सेकंड है वो लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने पेज पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। ठीक है, कि इसने जो इसके अंदर कंटेंट पड़ा था उसने उसको फ्लैक्स कर दिया। मैंने आपको बताया था जितनी जिसकी वैल्यू होगी वो उसको कर देगा। और उसके बाद जो अलाइन है वो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली अलाइन, यहाँ से देखें वो सेंटर में आ रहा है, और उसके ऊपर से और यहाँ से पेंडिंग जो है वो छूट गई। तो इसको हम इस तरह, अब हमें करना क्या है, अब ये हमारे पास ये हो गया। अब हमने अपने इसमें आते हैं। इसके बाद ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास लोगो की एक क्लास है, उसके ऊपर हम कुछ CSS अप्लाई करेंगे, डॉट लोगो। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम लोगो को किस तरह वो दिखेगा, किस तरह का उसका, अगर आप लोगो के अंदर जो है वो कलर यूज़ कर रहे हैं या टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये ज़रूरत होगी कि आप इसको लिखें, लेकिन मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को मैं ऐड कर दूँगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं करूँगा कलर वाइट। मुझे जो जो चीज़ें चाहिए होगी मैं उसमें क्या कर दूँगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 24px कर देता हूँ। और मुझे उसमें और क्या चाहिए, मैं उसको थोड़े सा फ़ॉन्ट विड्थ को मोटा करना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट विड्थ का मतलब होता है उसकी जो टेक्स्ट की मोटाई है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बोल्ड, कि ये वो मुझे जो मेरा टेक्स्ट है वो बोल्ड दिखाई दे। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये बोल्ड भी हो गया, इसका साइज़ और इसके वो सारा कुछ बढ़ गया। ये हमें इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास एक और क्लास है जो नैव लिंक्स के नाम से है। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट नैव बार के ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी, लोगो के ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी। अब हम अप्लाई करेंगे नैव लिंक्स के ऊपर CSS के प्रॉपर्टीज़ अप्लाई। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट किया और इस पे और हम चीज़ें जो है वो CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। अभी हमें सिंपल करना क्या है, अब ये देखें कि ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये जो एक ही लाइन में मतलब लाइन बाय लाइन आ रही, मैं चाह रहा हूँ ये एक लाइन में आए। तो हम सिंपल इसको करेंगे क्या, सिंपल मैं इसके लिए हम करेंगे, सबसे हमारे पास पहले होती है एक इस लिस्ट, ये इसे लिस्ट कहते हैं, और इस लिस्ट स्टाइल को हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे। जैसे मैंने लिस्ट स्टाइल नन किया तो यहाँ पे जो बुलेट्स पॉइंट्स थे वो ख़त्म हो गए। अब हमें वही चीज़ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करेंगे, और इसको हम देखते हैं ये एक लाइन में आ गए। ठीक है, तो मैंने वो आपको बताया था कि फ्लोट, लेकिन वो बिगिनर लेवल के लिए था। तो अभी हम चीज़ों को मज़ीद प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करेंगे। प्रॉपर्टीज़ कम यूज़ करेंगे लेकिन उनके जो फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरह ये हमारी चीज़ होगी। अब हमें क्या करना क्या है, अब ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल साथ साथ होम अबाउट ऐसे, इसमें कोई भी वो नहीं आ रहा। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इस नैव लिंक्स को मैं कॉपी करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह, अगर किसी डिव को हमने क्लास दिया, अगर उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स है हम उसको किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करूँगा नैव लिंक्स के अंदर LI को, कि LI के इनके अंदर थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी स्पेस हो। तो स्पेस देने के लिए लेफ्ट और राइट से मैंने आपको बताया था, बाहर से स्पेस देने के लिए, अंदर स्पेस देने के लिए हम पेंडिंग का यूज़ करते हैं, और बाहर से स्पेस देने के लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्जिन,
और मैंने आपको ऊपर बताया कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो टॉप और बॉटम, और जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो लेफ्ट और राइट। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें टॉप और बॉटम से कुछ नहीं चाहिए और लेफ्ट और राइट से चाहिए, तो हम यहाँ मैं क्या करता हूँ 15px, उसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप और बॉटम से उसने मार्जिन नहीं दिया, वो 0px है, लेफ्ट और राइट से उसने 15px मार्जिन दे दिया। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, ये जो ब्लू नज़र आ रहा है इसको हमने वाइट में करना है, इसको थोड़ा सा खूबसूरत करना है। तो उसके लिए हम मज़ीद जो है वो क्लासेस लिखेंगे। उस क्लास वो किधर लिखेंगे, हमने क्या किया, यूएल के अंदर li को थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दी। अब हमने जो नेक्स्ट टैग सेलेक्ट करना है वो एक टैग होगा। तो एक टैग को सिंपल हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करके और यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ। अच्छा, इसका मतलब वो ये होता है कि नैव लिंक्स के अंदर एक li का टैग है, li के टैग के अंदर एक फिर a का टैग है। अब जितनी भी चीज़ें हैं हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे, ये जो नीचे आ रहा है कह लें कि लाइन आ रही है टेक्स्ट के बॉर्डर टाइप, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। इसके लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट, ठीक है, और डेकोरेशन इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करना है, सिंपल हमने क्या करना है, नन करना है। नन करेंगे, ये हमारा ख़त्म, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है टेक्स्ट हमारा। अब हमें सिंपल जो वही चीज़ें अप्लाई करनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसका कलर क्या हो, वाइट हो, ठीक है। और इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो हो वो कितना होना चाहिए, वो मैं क्या देता हूँ जी 18px होना चाहिए। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फिर मैं इसकी क्या देता हूँ, पोजीशन जो है वो पोजीशन, ये पोजीशन के ऊपर मैं मुकम्मल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पोजीशन 3 तरह की होती है, जो होती है कह लें कि रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, स्टैटिक होती है और फिक्स्ड होती है। 4 तरह की ये पोजीशंस होती हैं। अभी हम यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि जिसके अंदर हम टैग के ऊपर ये हम अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी, ये उसका जो पेरेंट टैग है ये उसके अंदर ही इसकी पोजीशन हो, ठीक है। रिलेटिव का मतलब ये होता है, सिंपल। और इसके अंदर हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, पेंडिंग। और हम यहाँ पे पेंडिंग हमें क्या करनी है, बॉटम से थोड़ी सी हमें पेंडिंग चाहिए बॉटम के लिए, और उसके लिए हमें क्या कर देता हूँ 5px। इसको मैं सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा, ये कुछ हमारा इस तरह का बिल्कुल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी ये हमारा बिल्कुल सिंपल टैग बन गया है। अब इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा, हम इसी को आगे यूटिलाइज करेंगे, आगे फर्दर हम इसको आगे लेके चलेंगे। डिज़ाइन में हम एक होम पेज बनाएंगे HTML और CSS को यूज़ करते हुए। तो ये हमारा हो गया कि हमने एक सिंपल, यहाँ पे हम लोगो लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, यहाँ पे होम अबाउट। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर जैसे मैं उसके ऊपर हॉवर करूँ, हॉवर करने के ऊपर मुझे एक इफ़ेक्ट दिखाई दे, ठीक है। उस इफ़ेक्ट को हम किस तरह लिखते हैं, उसके लिए हम जो है वो सारा टेक्स्ट अभी प्रॉपर्टीज़ वगैरह अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि HTML स्ट्रक्चर बनाती है, CSS अब उसे खूबसूरत डिज़ाइन करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। आपके सामने मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, बेसिक स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की, और अब वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें बस थोड़ा सा कोड रह गया। उस कोड के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, इसके ऊपर मैं जैसे हॉवर करूँ नीचे कोई लाइन आए, इसके ऊपर कोई एनिमेशन टाइप आए, ठीक है। तो सिंपल हम चलते हैं अपने CSS की फ़ाइल में। तो CSS की फ़ाइल के अंदर आके अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि मुझे पता है कि मेरे डॉट नैव लिंक्स के अंदर, इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है आफ्टर, मतलब जब पहले वाली जो प्रॉपर्टीज़ कह लें कि इम्प्लीमेंट होगी, उसके बाद इसके बाद क्या हो, ये CSS के अंदर एक हमारे पास आफ्टर इफेक्ट होता है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास कंटेंट, जो जिसका कंटेंट है वो खाली होगा, ठीक है, उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, जैसे उसके ऊपर हम करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है वो हमें क्या करनी है, एब्सोल्यूट करनी है, ठीक है। ये हमारी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट होगी। अब हमें ये li नहीं चाहिए, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है उसको नैव लिंक्स के ऊपर ये हम अप्लाई करेंगे कि इसके अंदर जो भी a है उसको ऑटोमेटिकली कर लें, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डालना था, हमें सेमीकोलन डालना था। अच्छा, ये हमारे पास पोजीशन मैंने आपको बताया रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है। अब हमें लेफ़्ट, ये कह लें कि लेफ़्ट और राइट होता है, टॉप बॉटम। तो ये जो हम पोजीशन देते होते हैं, लेफ़्ट से 0, बॉटम से 0, ठीक है।
मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा पेज है, ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप और बॉटम। यहाँ पे अगर हम पोजीशन देंगे तो ये पोजीशन वो यहाँ पे होगी, ठीक है। इसको अगर हम लेफ़्ट की तरफ से देंगे तो लेफ़्ट की तरफ से ये इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, राइट की तरफ देंगे तो राइट की तरफ से वैल्यू वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर लेफ़्ट की तरफ से नहीं देंगे, टॉप से देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, बॉटम से देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे उसके बिहाफ पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो है वो विड्थ हम क्या कहते हैं, विड्थ हमें सिंपल इसकी हमने विड्थ बतानी है कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ इसकी 100% होगी, ठीक है, 100%। और इसके बाद हमारी जो इसकी हाइट है, ये जो ए है जैसे ये उसके ऊपर जाएगा, हाइट हमारी कितनी होगी। हाइट हम इसके लिए यूज़ करेंगे सिंपल 2APX कि वो जो नीचे इफेक्ट दिखाई देगा वो किस तरह का होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम बना रहे हैं असल में जो हमारे नैव लिंक्स के ऊपर जब हम हॉवर करते हैं और उसके ऊपर वो नीचे एनिमेटेड टाइप वो आएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, करना क्या ये है कि बैकग्राउंड के ऊपर एक हम कलर जो है उसका हम देंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो किस तरह का होगा। वो बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, ठीक है, ये येलो लिख देते हैं, ओके। तो येलो, और उसके बाद येलो लिखा, और येलो लिखने के बाद हमें यहाँ पे एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक हमारे पास इसमें जो होता है स्केल एक्स हमने यूज़ करना है। जिस ये मैं आपको आगे के हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपके लिए नहीं होंगी, और इनके बारे में फर्दर जब हम इसको मोस्टली यूज़ करेंगे तो इनकी डिटेल्स मैं आपको बताता जाऊँगा। तो स्केल हमने कर दिया 0, ठीक है। और ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ये हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांजिशन आ गई, और अब हमें क्या करना है, इस पर ट्रांसफॉर्म, ये हमारा ट्रांसफॉर्म होगा कि हमें जो इफ़ेक्ट है वो कितने, हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा लिख के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मैं ले देता हूँ होवर, ठीक है। होवर आ गया, और होवर के अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, एक और आफ्टर, ठीक है, और इसके ऊपर मैं ट्रांसफॉर्म स्केल x1, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो आई है। नहीं हमारी ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। तो उसके लिए हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, सिंपल हम आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक है, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। जी बिल्कुल, ये अब हमारा सही से वर्क कर रहा है, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक दफ़ा हाइड करता हूँ। मैंने ये सारी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ आफ्टर वाला क्यों लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर बॉटम 2px सॉलिड येलो, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये डायरेक्ट, मैं भी आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे ना ये कोई ट्रांसमिशन वगैरह नहीं चल रही। हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे आपने थोड़ा सा वो कह लेंगे माइंड को थोड़ा सा बढ़ाना है, इस बारे में सोचना है कि हम डायरेक्ट होवर को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये वो इस तरह आएगा, ठीक है, होवर्स के ऊपर इस तरह। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने एक क्लास लिख ली कि जो भी हमारी एक टैग के ऊपर जाए उसके लिए एक ट्रांसमिशन फॉर्म हो, या ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर अफेक्ट करें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वो इसके ऊपर इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब ये देखना है, इसको मैं रिफ्रेश सेव करने के बाद यहाँ पे हमें लगाना होगा कि जो आफ्टर है वो रन हो, ठीक है। आफ्टर का जो हमारा इफेक्ट है वो इसके ऊपर फिर रन होगा। अब ये देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो बिल्कुल एक एनिमेशन की तरह ये बिहेव करता है।
अगर हम सिंपल हॉवर यूज़ करें तो एक एनिमेशन नहीं लगता, ठीक है। अब जिस तरह ये देखें, ये इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी नेविगेशन के नीचे इमेजेस जो स्लाइडर टाइप चलती है वो हम बनाएंगे, और इंशाल्लाह इस तरह फिर हम कार्ड्स बनाएंगे, फूटर बनाएंगे, सारा होम पेज रेडी करके फिर हम बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, और कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।